बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शिव पुराण में कल जो चर्चा किए थे वो उस चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उस चर्चा को पुनः एक बार और थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए कि हमने कहा था कि जो हमारा जीवन है उसमें बहुत सारे जानवरों का छाप है, हमारे मानस पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत सारे जानवरों का छाप है। सिर्फ एक जानवर ही नहीं, मैं कहूँ तो अपितु जितने भी हम हमारे जो विकास के क्रम थे, मनुष्य का जो विकास का क्रम था उसमें जितने भी विकास के चरण रहे होंगे, जितने भी चरण के कारण रहे होंगे, हर एक जानवर जैसा व्यवहार, हर एक जानवर का स्वरूप, हम बहुत सारी चीज लेकर हम आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग ढोते जा रहे हैं। और अगर हम कहें कि हमारे जो विभिन्न चरण थे, जो विकास के विभिन्न चरण थे, उसमें विभिन्न प्रकार के जानवर जैसा व्यवहार भी था, हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मनुष्य में एक सचेतन की प्रक्रिया, जो चेतना की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम धीरे 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 विकसित करते गए। और हम कहें कि मानव जो है वो दूसरे प्राणी से भी भिन्न है, क्योंकि वो उसमें जानवर के विपरीत अब वह गुण है। और वह जानवर के विपरीत गुण क्या है कि हम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस को नियंत्रित कर सकते हैं। और अन्य प्राणी क्या होता है, वो चेतना के रूप से वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अनियंत्रित रहता है। तो हमारे साथ, हम सभी मनुष्य के साथ क्या हुआ है कि एक अत्यधिक सहज और आदिम दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है। हमारा जो मानस है उन सभी आदिम प्रवृत्तियों का भंडार है, जो कि हमने विकास के दौरान अर्जित की है। और ये प्रवृत्तियां जो है वो भी वृत्ति या प्रवृत्ति, हम जो भी कहें, वो हमारे जानवरों से भी मिलती जुलती है, क्योंकि वो हमने अपने विकास के क्रम में अर्जित की है। हम बहुत सारे चरणों से गुजरे हैं और एक बार जब हम मानव बन गए तो हम पूरी तरह से अपने पशु स्वभाव से आगे निकल चुके हैं। अब ये स्विंग का विश्लेषण है, आप निकले हैं या नहीं निकले। हम अगर कहें तो जब हम मानव के श्रेणी में जन्म लिए हैं तो हम पूरे तरह से पशु के स्वभाव से आगे निकले हैं। और ये जो चेतना है, ये जो दिव्य चेतना आपको है, हम जो कॉन्शियसनेस है, वही आपको भगवान पशुपति का प्रतीक बनाता है कि हम पशु के स्वभाव से कैसे आगे निकले। और पशुपति का अर्थ क्या होता है? पशुपति का अर्थ होता है कि पशु का भगवान, जो पशु का पति हो। कोई भी व्यक्ति जो अपने पशुवत स्वभाव को पार कर चुका हो, कोई भी जो अपने किसी भी पास को अपने भीतर नहीं रखा हो, किसी भी बंधन को अपने भीतर नहीं रखा हो, कोई जो पशु स्वभाव के हर रूप से मुक्त है, उसी को हम पशुपति कह सकते हैं। भगवान शिव जो है इसी अतिक्रमण के एक प्रतीक है, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया। हमने पिछले दिनों आपको पशुपति की कहानी सुनाई थी, पशुपति मंदिर के बारे में भी सुनाया था। तो क्या चीज है जो हमें जानवर बनाती है, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारी भूख, और यह भूख शब्द जो है वो हम हर, आपके शब्द में भी भूख है, आपके सोच में भी भूख है, आपके रूप में भी भूख है, इच्छा में भी भूख है। भय हमारे अतीत और आदिम छाप है। जो भय क्या होता है कि हमारा जो भय होना हमारे पास, वो बहुत ही वर्षों से हमारे डीएनए में चला रहा है, बहुत ही सदियों से, कई हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मानव विकास के क्रम से चला आ रहा है। ये जो भय है वह भी हमें जानवर स्वरूप बनाता है। हमें क्या होता है कि जब आप एक बार विश्लेषण करके देखिएगा, आप अपने ही स्वरूप को देखिएगा कि कभी कभी जब आप शुद्ध होते हैं, आपकी स्वार्थ, आपकी इच्छा, उन सब से मुक्त होते हैं और आपके अंदर प्रेम, भक्ति, ये सब चीज भरा होता है, तो हर कोई, हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो कभी कभी भगवान की तरह व्यवहार करने लगते हैं। कभी कभी
तो आप जानवर बन जाते हैं। जब आप लोभी, स्वार्थी, क्रोधी, अहंकारी, कुत्ते की तरह हिंसक हो तो वो जानवर स्वरूप हो जाता है। लेकिन हमारे भीतर भगवान का भी स्वरूप है। तो हम ये दो आयाम के बीच हमेशा झूलते रहते हैं। हम अपने लाइफ के इस दो आयाम के बीच, पशु और ईश्वर के आयाम के बीच में झूलते रहते हैं। हम में से प्रत्येक लोगों के पास, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कि परमात्मा और पशु दोनों का प्रतीक नहीं हो। और आप अगर चीन में देखें, चीनी ताइजीतू एक प्रतीक है जिसमें कि इन और यांग, ये जो दो ब्रह्मांड की विपरीत शक्तियों के बारे में बताया गया। ये एक बहुत ही दार्शनिक, एक फिलोसफर की अवधारणा है कि हम विपरीत लेकिन परस्पर ऐसी दो शक्तियों से जुड़े। दो शक्ति है, दोनों विपरीत है, लेकिन हम उस शक्ति से जुड़े हुए। यही हमारी एक धार्मिक हम कहें कि एक दार्शनिक अवधारणा हमारी जिंदगी में चली हुई कि हम दो शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों विपरीत है। और अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को देखें तो वस्तु और जीवन दोनों साथ साथ चलता है। हम हमेशा, हमारा जो जीवन है वह किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो इन का मतलब होता है कि जो ग्रहणशील हो, जिसको कि हम ग्रहण कर पाए, और यांग का मतलब होता है जो सक्रिय। यही सिद्धांत, एक ग्रहण का सिद्धांत है और एक सक्रिय का सिद्धांत है, जो हर प्रकार के परिवर्तन में अंतर देखा जा सकता है। आप देखिए कि पूरे वर्ष का चक्र चलता है जिसमें कि सर्दी, गर्मी, सब चीज होता है। हम अगर किसी परिदृश्य के बारे में बहुत बताया, प्रकृति की छाया, प्रकृति के बारे में देखें, तो उत्तर की छाया में देखते हैं, उत्तर की ओर देखते हैं तो हमें छाया प्रतीक होता है, और दक्षिण की ओर चमक लगता है। आप प्रकृति में ही देखिए, आप यहाँ पर ही देखिए, लिंग भेद में ही देखिए कि महिला और पुरुष, आप अगर हम महिला और पुरुष इन दोनों का गठन करें तो एक पात्र के रूप में दिखता है। आप इवन की सामाजिक, राजनीतिक, इतिहास की बात कर लीजिए, उसमें भी व्यवस्था और अव्यवस्था, ये दो प्रकार की शक्ति जो है कि हमारे जीवन में चलती आ रही। तो जैसे जैसे हम पशुपति कहें, यानी पशुवत स्वभाव को पार करने का अभ्यास करते हैं कि जो पशु का स्वभाव है उससे निकलें, तो हम परमात्मा और पशु, ये दो प्रकार की चीज हमारे पास आती है कि हम पशु के स्वभाव से निकल परमात्मा बनते हैं और परमात्मा के स्वभाव में आते हैं। तो इन और यांग जो है ये हमारी विपरीत अवधारणा है, लेकिन एक साथ और एक साथ महसूस होने लगता है जब इस चेतना को, आप दोनों ही स्वभाव की चेतना को एकता के साथ अपनी चेतना में एक निरंतर उसके बारे में आप योग कीजिए, उसके बारे में ध्यान कीजिए, दोनों ही स्वभाव के बारे में तपस्या कीजिए। आप एक सचेतन की अवस्था के माध्यम से इस दोनों ही स्वभाव को आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं अपने अंदर। अगर आप चेतना के रूप में हैं तो आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि दोनों ही स्वभाव है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ये द्वंद्व भी है और विरोधाभास भी है, दोनों ही चीज चलता है। और जो आदिम प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में हम क्या होता है, बंधन के हमारे जो है सरीसृप का मस्तिष्क, रेप्टाइल मस्तिष्क है। हमने कल कहा था कि सांप की तरह, हम कछुए की तरह जो व्यवहार करते हैं, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे मूल बंधन, ये सब चीज से जकड़ी हुई एक अस्तित्व और समाज, परिवार, इन सब से जुड़ा हुआ चीज, एक भावना हमारे पास वह भी है। तो पशुपति को व्यक्त करने का प्रयास करने में तो कहीं ना कहीं मेहनत लगता है। जो हमने कहा इन और यांग, ये दो पूरक विरोधी हैं, लेकिन हम इनको पूरक कहते हैं। दोनों ही चीज को हम ताकत के रूप में अगर हम सोचें, जो एक गतिशील प्रणाली है, जो आपके सोच को तैयार करना है, जिसमें कि स्वयं से बातचीत करना होता है, जिसमें कि हम संपूर्ण होने के भाव को इकट्ठा करते हैं, तो यही हम इन और यांग दोनों ही पहलू को स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति में ये चीज है। तो आप उसकी अच्छाई को स्वीकार कर रहे हैं तो बुराई को भी स्वीकार कीजिए, बुराई को स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छाई को भी स्वीकार कीजिए। आप पूरे प्रकृति में, पूरे आसपास के हर वातावरण में देखेंगे। आप उदाहरण ले लीजिए ना, छाया जो है वो प्रकाश के बिना मौजूद नहीं हो सकता। जब तक किसी चीज पे प्रकाश नहीं हो तब तक कहीं छाया बनी नहीं सकती है।
तो ये जो अवलोकन की एक कसौटी का जो आधार है, दोनों पहलू का जो आधार है, किसी न किसी विशेष वस्तु में अधिक मजबूती से वो पकड़ा हो सकता है, कोई हो सकता है किसी में जड़ता ज़्यादा पकड़ा हुआ हो और लेकिन किसी में कम पकड़ा हो, लेकिन है दोनों ही तरफ से प्रत्येक अनुभव में ये विपरीत एक हिस्से हैं जो दोनों ही विपरीत तत्व को संतुलन बनाता है। तो वो जो आपकी मानसिक संतुलन है कि अगर आप दो विपरीत तत्वों के बीच हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह संतुलन हम कैसे बनाएं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो थैंक यू सर। सभी को मेरा प्रातः नमन। ये